लकी डीसी न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एसपी कार्यालय के बाहर शव रखकर हंगामा, एक्सीडेंट में मौत के बाद न्याय की गुहार। रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी। चोरी के शक में 2 युवकों से पिटाई, पूर्व सरपंच से 3 पर मामला दर्ज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां सागर लोकायुक्त के द्वारा एक और कार्रवाई दमोह जिले में कर दी गई है। एक रिश्वतखोर पटवारी को पकड़ा गया है। बताया जाता है 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पटवारी जी पकड़े गए हैं। गैसाबाद के पटवारी हैं। हल्का नंबर 395 के देवेंद्र पटेल पटवारी हैं, जिनके द्वारा रिंकू जैन से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। प्लाट की नकदी की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिन्हें अंग्रेजी शराब दुकान के पास गैसाबाद में पकड़ लिया गया है। सागर लोकायुक्त में इस बात की शिकायत की गई थी, जिसके बाद राजेश खेड़े, अभिषेक वर्मा एवं अन्य अधिकारी दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा एक ट्रैप आयोजित किया गया और पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। रिंकू जैन। क्या मामला था? जमीन का मामला था। क्या कार्रवाई करवाई गई आपके द्वारा? जमीन नपने की कार्रवाई थी। तो क्या हुआ था? क्या उधर रिश्वत मांग रहे थे जी। कौन? देवेंद्र पटवारी जी। कितने रुपए? 10,000 रुपये। तो इसमें आपके द्वारा क्या किया गया? तो 10,000 रुपये मैंने दिए इनको। अच्छा, लोकायुक्त में आपने शिकायत की थी? है लोकायुक्त में आपने शिकायत की थी? जी हाँ। ठीक। आज हमने एक पटवारी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक रिंकू जैन द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके प्लाट का सीमांकन करने के लिए पटवारी देवेंद्र पटेल 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं, और उसको हमने तस्दीक किया और सही होने पे आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की। और आज हमने देवेंद्र पटेल पटवारी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत कुंडलपुर में रहने वाले एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बाद में उसे जबलपुर रेफर किया था, लेकिन परिजनों को लगभग 24 घंटे के बाद जानकारी लग पाई थी, जिसके चलते समय पर उपचार नहीं मिला और युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा परिजनों का आरोप था। युवक की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। हम लोगों को जैसे ही लगभग 28 तारीख को पता चला तो हम लोग पुलिस थाने गए लगभग 3 बजे 28 तारीख को। तो वहाँ टीआई साहब ने हम लोगों को मना कर दिया कि तुम्हारी कंप्लेन नहीं होगी, उल्टा तुम्हारे भाई पे केस बना देंगे। ऐसा करके मुझे और मेरी माँ को वहाँ से निकाल दिया और कोई कार्रवाई नहीं की है। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? किसने किया था? कुंडलपुर कोटा। किसने एक्सीडेंट किया था, कोई जानकारी है? ड्राइवर का जो मालिक था, एक्सयूवी गाड़ी का जो मालिक था, उसी का ड्राइवर था। उनकी गाड़ी मालिक से 1 महीने पहले बोला भी था कि आपका ड्राइवर उठ पटांगे, हमारे यहाँ गाड़ी आप पार्क ना करें। हमारे घर के बाजू में गाड़ी उनकी पार्क होती थी, डेली होती थी। 1 महीने से उन लोगों ने मना किया था कि आप यहाँ से गाड़ी हटवा लें, फिर अपना यहाँ पे ड्राइवर चेंज कर लें। लेकिन उसके गाड़ी मालिक ने भी ना कुछ ध्यान दिया और उनकी लापरवाही से सब हुआ। क्या नाम है गाड़ी मालिक का? राजेश जैन। कहाँ के हैं? अशोक नगर। उन्होंने किया ये एक्सीडेंट? जी। मृतक का नाम क्या है? इसका भारत आदिवासी। बाद में नगर कोतवाली पुलिस एवं जबलपुर नाका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों को समझाइश दी और बताया गया कि मामला दर्ज हो चुका है। परिवार की महिलाएं बार बार बेहोश हो रही थी। इस संबंध में क्या कहना है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह का, आइए हम आपको सुनाते हैं। अच्छा का काम किया। पटेरा क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुई थी, जिसका ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है और समझाइश के बाद वो चले गए हैं। इस घटनाक्रम में पहले से ही थाना पटेरा में अपराध पंजीबद्ध है और उसकी विवेचना की जाएगी। विवेचना में आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सर, इन लोगों को जानकारी नहीं थी पुलिस कार्रवाई किस कारण से? कुछ लोगों को जानकारी थी, कुछ लोगों को नहीं थी जानकारी, उनको समझा दिया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री जागेश्वर धाम भोलेनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा।
महज 24 घंटे में लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। कोरोना काल के बाद पहली बार भक्तों को भगवान के दर्शन हो रहे थे, जिसके बाद संपूर्ण दमोह जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश से भक्त यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा भोलेनाथ को मनाने का प्रयास किया गया। लोग अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करते रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान की ये शादी संपन्न हुई। आज चूँकि सौवा महामहोत्सव है, आज रात्रिकालीन लघु रुद्र चलेगा। अभी 7 बजे से आरती प्रारंभ हुई जो लगभग 9:30 बजे तक चली, जिसमें 8 आरतियां हुई। इसके बाद 11 बजे से विशेष अभिषेक पूजन होगा, विवाह की तैयारियां होगी। हवन कुंड में जो बाजू में यज्ञ मंडप बना है वहाँ हवनात्मक यज्ञ होगा, अनेक प्रकार के पूजन होंगे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोगों का अनुमान है कि आज लगभग 2 लाख से ऊपर व्यक्तियों ने आज भगवान जागेश्वर नाथ जी के दर्शन किए। विवाह का मुहूर्त है 11 बजे के बाद। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिश्चंद्र गुड्डू पटेल एवं नर्मदा सिंह एकता विशेष रूप से मौजूद रहे। उपस्थित अतिथि ने जहां अपनी बात रखी, वहीं प्रदेश महामंत्री से हमने संबंध में चर्चा की। निवेदन है, खास तौर से हमारे गुड्डू भैया बहुत ही ऊर्जावान हैं और किसानों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। वो जो भी उससे सहयोग के लिए कहेंगे, किसान उत्पादक संगठन कैसे बनाना है, हमें अपने किसान भाइयों को कैसे मजबूत करना है और हमारे दमोह जिले के किसान उत्पादक संगठन पूरे देश में कैसे नाम करे, पूरे मध्य प्रदेश के पटल पर कैसे आए, ऐसा काम करके दिखाए। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि गुड्डू भैया जो भी मुझसे सहयोग करेंगे किसान उत्पादक संगठन बनाने में, मैं जरूर आप सबकी क्या करने वाले? भारतीय जनता पार्टी दमोह किसान मोर्चे की जिला समिति की बैठक किसानों के लिए हित में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और देश के जन जन के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसान हित से निर्णय ले रहे हैं। किसानों के लिए जो योजनाएं लागू करी जा रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो, किसान मानधन योजना के रूप में हो, या प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जिस प्रकार से किसानों को फसल बीमा के रूप में किसानों के खाते में सीधे सीधा पैसे डालने का काम हो, इस संबंध में आज ये बैठक आयोजित की। और भी हमारी कई ऐसे रचना है, योजनाएं हमारी, जिनको हम किसान मोर्चा के माध्यम से प्रत्येक किसान परिवार तक ले जाना चाहते हैं। अब इस बार हमारा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक संयोजक और 4 सहसंयोजक की योजना बना रहा है, जो हमारी 15 मार्च तक लगभग वह रचना पूरी हो जाएगी। इसके बाद में हमारे 14-15 ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर किसान मोर्चा वक्ता प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन भी कर रहा है। आने वाले समय में खेती का धंधा लाभ का धंधा बने, हमें संदेश नरेंद्र मोदी जी का है, वो हम जन जन तक पहुँचाएं। इसके लिए किसान जिला का समिति के बैठक। इस अवसर पर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका में बीजेपी के नेता ने पहुंचकर
प्रधानमंत्री आवास की जो सूची है उसको लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना कि जिनके घर पहले से बने हुए हैं 3 मंजिल के मकान हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि जिनके घर कच्चे हैं उन्हें अब तक लाभ नहीं दिया गया। सूची पर ये सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पूर्व में शिकायत की थी, इस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे लोगों की जो भट्टी लगा के गरीब लोग रह रहे हैं, इनकी ना आज तक सर्वे की जा रही, न कोई पुष्टि की जा रही। लगातार 3 वर्षों से लोग परेशान हैं। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए जब मेरी सुनाई नहीं हो रही तो आम जनता का हालत क्या होगा। मेरा निवेदन है श्रीमान जी जल्दी से बड़ी तत्काल जांच कराएं। बहुत स्थिति गंभीर चल रही है बाढ़ में। मैं तो ये भी देखा कि बाढ़ों में जिनकी 3 दिन घंटे मिले हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी गाली जा रही है, ये गलत है। मेरा निवेदन है इनकी जांच कराएं। अब देखने लायक होगा कब तक कोई कार्रवाई नगर पालिका सीएमओ करते हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी न्यूज दबाव। कुंडलपुर में पंचकल्याणक महामहोत्सव के बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी का आज बिहार हुआ। हजारों की तादाद में भक्त उनके साथ चल रहे हैं। ग्राम बिलगवा आचार्य विद्यासागर जी महाराज पहुंचे। जगह जगह भक्तों श्रद्धालुओं के द्वारा उनके दर्शन किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि अमरकंटक की ओर उनका बिहार हुआ है। हमारे से अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लखड़ी न्यूज दबाव। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही। इन परीक्षाओं में नकल प्रकरण भी दर्ज हो रहे हैं। ताजा मामला तेंदुखेड़ा से सामने आया, जहां पर सहायक संचालक नन्हे सिंह ठाकुर के द्वारा आज चेकिंग में पहुंचकर एक नकल प्रकरण दर्ज किया है। साइंस का पेपर था। कक्षा 10वीं का ये प्रश्न पत्र बताया जा रहा है। स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में साइंस के पेपर में एक नकल प्रकरण दर्ज किया गया है। मॉडल स्कूल तेंदुखेड़ा में ये प्रकरण दर्ज किया गया है। लगातार उड़नदस्ता घूम रहे हैं, दो में नकल प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। इसी के चलते एक और नकल प्रकरण सामने आया है। संजय सरवरिया, लखड़ी न्यूज दबाव। बादकपुर में जहां भक्तों का सैलाब उमड़ा, वहीं यहां पर सफाई अभियान भी चलाया गया। दमोह नगर पालिका के सफाई कामगार यहां पर काफी तादाद में पहुंचे, जिनके द्वारा संपूर्ण परिसर को साफ किया गया। लगभग 2 ट्रक से अधिक कचरा सुबह से लेकर शाम तक नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इकट्ठा किया गया। संजय सरवरिया, लखड़ी न्यूज। नोएडा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक प्रजापति परिवार काफी परेशान है, क्योंकि उसे विधायक के रिश्तेदार लगातार परेशान कर रहे हैं। वह उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उसे जहां वह निवासरत है वहां से भगाना चाहते हैं, क्योंकि विधायक के रिश्तेदार का मकान वहां पर है और वह नहीं चाहते कि प्रजापति समाज का कोई व्यक्ति यहाँ पर रहे। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि पीड़ित परिवार कह रहा है, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जिसके द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने गया था, तो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। उल्टा पीड़ित पर ही एक मामला दर्ज करने की बात कही जा रही, क्योंकि पीड़ित के द्वारा 181 पर शिकायत दर्ज कराई है। प्रजापति परिवार पिछले 3 दिनों से अपने घर नहीं जा पा रहा है।
क्या पूरा मामला है, किस तरह से विधायक के रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। कुमार प्रजापति कहाँ के रहने वाले? नोहटा के है साहब। अब क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है साहब, 2018 से नोहटा में धनसरा गांव का एक गिन्नी ठाकुर आया है, जो कि हमारे मोहल्ले के पीछे रहता है। लगभग 4 वर्षों से हमें परेशान कर रहा है। कह रहा है जी कुमार जाति का है, यहाँ पे ठाकुर ही ठाकुर बुलेला बसे हैं। वहाँ हम अकेले हैं, कुमार जाति के हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उनको हमारा वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें जान से मारने की धमकी दी गई। 3 दिन से हम दबाव में पड़े हैं। हमारी बीवी बच्चों के साथ मारपीट हुई है, कोई सुनाई नहीं होती। 4 बार नोटा थाने में रिपोर्ट हुई है, जिसकी हमारे पास रिसीप्ट है। पुलिस अब हमें उल्टा परेशान कर रही, कह रही तुम्हें बंद करेंगे। अब हम तुमने 181 पर शिकायत की है, जो हमें जान से मारने की धमकी, घर में पेशाब कर रहे, तसला तसलियों में। ठाकुर समुदाय हमें बहुत परेशान कर रहा है। अभी एसपी साहब से मिले हो आप, क्या बोले? अब एसपी साहब ने कहा है उसका कुछ समाधान अभी हमें नहीं मिला है। हमें यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी, हमें जान से मारने का धमका है। पुलिस हमें मार भी सकती, पुलिस की और सबसे ज़्यादा ठाकुर समुदाय के लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं। कौन है ये जो परेशान कर रहे हैं? ये गिन्नी ठाकुर है और बरहमेश कहता है कि विधायक हमारा है, स्टाफ बदलवा देंगे। TI तक को तो वो गाली देते हैं। साहब हमारी क्या औकात है उनसे बात करने की? हमारा बाग बगीचा लगा है, वो कहते हैं इसको यहाँ से भगाओ, जो कुमार जाति का यहाँ नहीं रह सकता। जी जाति भेदभाव से ज़्यादा हमें परेशान किया जाता है। लगभग 4 वर्षों से गांव के बड़े बड़े लोगों को, सांसद, प्रतिनिधि, गांव के सरपंच, निम्बरदार, सबको हमने सुना दिया है। कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो वो पर हमें विधायक की धमकी। कौन से विधायक की धमकी दे? जवेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के द्वारा ये सब हमें प्रेरणा हो रही है। वो कहता है कि विधायक हमारे साथ है, इस कुमार को भगाओ यहाँ से, ये नीची जाति का यहाँ ठाकुरों के बीच में रह रहा है। और जिसने हमारी पत्नी के साथ 28 तारीख को 5:15 बजे गाली गलौज जी का झपटी की, जो विधायक के घर तक उन्होंने उसका पीछा किया और गाली देता हुआ वो चला गया, और पुलिस ने उसको अभी तक कुछ नहीं किया। और ऐसे में देखने लायक होगा क्या पुलिस वास्तव में पीड़ित परिवार की कोई मदद कर पाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर 2 युवकों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। पूर्व सरपंच पर मारपीट का ये आरोप है। दमोह थाने में 2 युवकों के द्वारा बताया गया कि समन्ना के पूर्व सरपंच चटन पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की है, उन्हें करंट लगाया है, पैर भी तोड़ दिया है। 1-2 टाँके भी एक युवक के पैर में आए हैं। चोरी का शक था, जिसके चलते ये मारपीट की गई है। पहले पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई थी, जब युवकों के द्वारा कहा गया कि कोई चोरी उनके द्वारा नहीं की गई, बावजूद इसके उन्हें जबरन उठाया गया, मारपीट की गई। बीती रात उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आज वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद दमोह थाने में FIR दर्ज कराई गई है। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमार पटेल। कौन का? ताराचंद पटेल। कौन है वो आपकी? वो हमारा भतीजा है। क्या हो गया? अरे वो कल यार शादी में गया था, ये अपने गिर गया, मरला गिर गया या मलाई फैक्ट्री की थे। क्या वहाँ से यार शादी थी हमारी बहन की, मतलब ताराचंद की बहन की। तो वहाँ कार्यकर्ता के लाज सब जने एस्टीमेट बनाने के लिए अपनी दीदी खंगाया था। वहाँ उसकी बड़ी दीदी है और छोटी दीदी है उसकी मोन खवास खिरिया में। तो खवास खिरिया में सब जन भी सहमति हो गए। माता की तैसे शादी होने थी, ये अपनी हनुमंता माता है रोन में, तो वहाँ मरला खिरिया में था तारा। तो उनने वहाँ से फ़ोन से उसको बुलवाया और 4-5-6 गाड़ी करके मारुति रही हैं 2-3। किडनैप कर लिया था और उनने किडनैप कर लिया। कौन है वो? वो जी हमारे गांव है समन्ना के सरपंच चटन पटेल और राजेश पटेल, हरिदास पहलवान के लड़का। तो वो थोड़ी BJP के नेता हैं जो चटन पटेल हैं। वो जेल में रहे आए, फिर उनने थोड़ी अपनी कैपेसिटी बना के और फिर उनके लाजे यार इनने ऐसा मारा है कि उसके हाथ पांव पूरे तोड़ दिए हैं और करंट भी मारत रहे हैं। और 5-7 जने आए, तो उनने उनको दरवाजे पे छोड़ा और गाली गलौज करके और भाग गए। कब की बात है? जी अभी लगभग वो तो कल 12:30 बजे का गुम था। मरला खिरिया से किडनैप किया और जी लगभग वही 20-22 घंटा किडनैप करते करते और इनने उसको इतना मारा कि उसकी हालत गंभीर है। उसके बाद पुलिस ने तो छोड़ दिया 1 बजे के बाद।
कितने लोगों को चोट कितने लोगों को वो देख लिया, एक दो एक और कौन है? विभिन्न धाराओं में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दबाव। तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता कि धान में डालने वाले जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? नन्नी उसका उसका मुला इसलिए हम लवा ला के सोना हो के चली गई हूँ थोड़ी बार में, तो हम उन्हें समझी के चलो अस्पताल चले, चलो देखा। कौन सी दवाई थी? दवाई कौन सी थी? अरे धान से मिला रखे हम सुरा है तो बात मानो को डेट ने कर मगर हाथ में तो लाए थे। कहाँ से आई? ये वाली गया था सख्त दवाई हो गई हमने ऐसे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पथरिया के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं शिव जी की बारात निकाली गई, जिसमें काफ़ी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। शहर में श्रद्धा और आस्था के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। इस अवसर को लेकर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। हर हर महादेव के जयकारे के साथ पथरिया विश्वनाथ मंदिर व विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की तरह जल अभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि भगवान भोले भंडारी का बहुत बड़ा पर्व है। कहते हैं इस दिन भगवान शंकर जी की आराधना, मन से पूजन अर्चन करना तमाम संकट को दूर करने वाला होता है। यूं भी चाहे कोई एक भव्य बारात निकाली गई। इस अवसर पर उप निरीक्षक भूमिका विश्वकर्मा, शुभम नामदेव, मोहन साहू, उप निरीक्षक आरपी चौधरी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। श्री 1008 नर्मदेश्वर महादेव प्रहलाद नगर से शिव बारात निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस प्रहलाद नगर पहुंची, जहां शिव जी का विवाह हुआ। हिंदू रीति रिवाज से संपूर्ण रस्मों को निभाया गया। भगवान भोलेनाथ के जय जयकारे लगाए गए। प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर यह बारात निकाली गई। इस संबंध में पिंटू ठाकुर से जब बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 8 सालों से लगातार बारात निकाली जाती है। कन्यादान और भंडारा भी यहाँ पर आयोजित होता है।
आज शंकर भोलेनाथ की बारात निकल रही है, इसके बारे में आप क्या जानकारी है? बारात ने 8 साल से निकल रही है, 9वीं साल है जी बारात की। हर शिवरात्रि को निकलती है और शादी भी करते, कन्यादान भी करते अपन इसमें। इस बार नहीं किया है अपन ने। और भागवत भी करते हर साल। इस साल भागवत नहीं हुई और फ्लैक्स भी नहीं लगवाए। बारात पे फोकस किया और बारात निकल रही है। पूरे गड़ाकोटा में भ्रमा करेगी, उसके बाद यहाँ आके शादी होगी शिव जी की। इसके बाद भ्रमण करने के बाद यहाँ पर क्या होगा? विवाह होगा शंकर जी का है। वापस आएगी जब बारात, जब विवाह यहीं होगा। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। एसपी कार्यालय के बाहर शव रखकर हंगामा। एक्सीडेंट में मौत के बाद न्याय की गुहार। रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी। चोरी के शक में 2 युवकों से पिटाई। पूर्व सरपंच से 3 पर मामला दर्ज। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।